11 अक्टूबर 2023 दिल्ली से गुवाहाटी जा रही आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की रात में करीब 11 से 12 बजे के बीच में बक्सर आरा के बीच रघुनाथ में एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कम से कम 5 लोग मर जाते हैं और 100 लोग घायल हो जाते हैं और ये संख्या बढ़ सकती है। ये एक्सीडेंट हमारे इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सीडेंट है। तो हमारे भारत में रेलवे एक्सीडेंट इतने ज़्यादा क्यों होता है और इतना बड़ा क्यों होता है, आइए समझते हैं। पहले नंबर पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स, या कह लें बुनियादी ढांचे की खामियां। मतलब मान लो हमने खाना बनाया और हमने वो खाना 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया, हमने खाया नहीं, तो वो ख़राब तो होगा ही ना। ऐसे ही रेलवे ने ट्रैक्स, ब्रिजेस, ओवरहेड वायर्स, रोलिंग स्टॉक तो लगा दिया, पर उसकी देखभाल कौन करेगा, उसे बदलेगा कौन। इंडिया में कई इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जिसे 19th या 20th सेंचुरी से बदला ही नहीं गया है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं भाई। अगर आप ट्रैक्स, ब्रिजेस बदलोगे ही नहीं, रोलिंग स्टॉक बदलोगे नहीं, तो वो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, और ख़राब होगा तो रेलवे एक्सीडेंट तो होंगे ही। अब बात आती है कि रेलवे डेवलप करता क्यों नहीं है। जब इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो डेवलप करता क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा मुझे रीज़न लगता है, पहला तो फंड कम मिलता है इन्हें, और दूसरा करप्शन होते हैं। 2 ही रीज़न है इसके सबसे बड़े। दूसरा है ह्यूमन एरर, या कह लें हमारी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टाफ है जिसे ऑपरेट या मेंटेन करना है रेलवे को, लेकिन वो लापरवाही कर देता है किसी रीज़न वश। जैसे कि मान लीजिए उसे थकान लग गई तो वो बेहोश हो गया, या तो वो सो गया, तो रेलवे एक्सीडेंट इस वजह से हो जाता है। या तो उसमें भी करप्शन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पैसों के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी एक्सीडेंट करा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और सबूत नहीं मिलने की वजह से वो लोग बच जाते हैं। यही है ह्यूमन एरर। तीसरा है सिग्नलिंग फेलियर। मान लीजिए एक सिग्नलिंग सिस्टम है जो ट्रैक्स पर ट्रेन की मूवमेंट और डायरेक्शन को ना कंट्रोल करता है। कभी कभार उसमें ना टेक्निकली ग्लीचेस आ जाते हैं, या बिजली की कटौती के कारण ह्यूमन एरर की वजह से अपना काम सही से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ट्रेन रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है और दूसरे ट्रेन से भिड़ के या दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा के एक्सीडेंट करवा देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपने उड़ीसा का रेलवे एक्सीडेंट तो देखा ही होगा, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। किस वजह से? सिग्नलिंग फेलियर की वजह से, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है उनका, रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती हैं, इसीलिए वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। चौथा है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, यानी कि UMLCS। ये मान लीजिए आप ये तस्वीर देखिए, इस प्लेस को UMLCS या अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। अभी यहाँ पर बैरियर लगे हैं, पर पहले इस पर बैरियर नहीं लगे थे, और जिस लेवल क्रॉसिंग में बैरियर नहीं लगे होते उसको हम MLCS कहते हैं, और इसी MLCS पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब 2018 से 2019 के बीच लगभग 16% रेलवे एक्सीडेंट ना MLCS की वजह से ही हुआ था। पर तभी भी हमारी गवर्नमेंट जो है ना उसको सही नहीं करती, और MLCs लगे होते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह MLCs का प्रयोग किया जाता है, और उसमें हम रेलवे की स्पीड नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग उससे क्रॉसिंग करने जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है।